देखिए ध्यान दीजिए भैया, और अब यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डालूंगा, टेलीग्राम पे डाला करूंगा, ठीक है, यूट्यूब की भी, मतलब वो सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं आएगी, तो वहीं पे देख लिया करना, ठीक है भैया। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या था, देखिए सुन लीजिए, पहले हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर, रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। भाई प्लीज, ओए, रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर होगा। दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी थी। यहां पर आपको फॉर्मूला ड्राइव कराया था मैंने, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा था। यहाँ पे बी को मैंने रिजोल्व किया तो बी कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आया था? बी साइन थीटा। यहाँ पर मैंने अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन की थी तो उसमें ए का मेरे पास केवल एक ऑप्शन था, जो कि क्या था? ए। और बी के मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, लेकिन हमें बी कॉस थीटा को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और बी साइन थीटा को लेना पड़ेगा। रीजन क्या? मैंने बोला यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की करनी है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया? बी साइन थीटा। और आपको बता दिया रिजल्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो क्या है भैया? ए के बी और बी के दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए बी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू एन, क्या? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए बी साइन थीटा एन क्या? परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर था। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। उसके बाद मैंने आपको रूल बताया था, रूल फॉर एन। एन के रूल के लिए क्या है भैया? तो आपको बताया था राइट हैंड थंब रूल। क्या बताया था? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब क्या होगा? थंब एन को इंडिकेट करेगा, और कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, राइट हैंड का। मैंने आप एक सिंपल सा रूल बताया था, ये आई है, ये जे था, और ये क्या है भैया? आपका के है। अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो, एक आपको ये भी बताया था मैंने कि आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड, सी कैप का मैग्नीट्यूड, जितने भी कैप रहेंगे सबका मैग्नीट्यूड क्या है भैया? 1 आएगा। बताया था, ठीक है। आई क्रॉस जे, ए की जगह पर क्या है? आई, बी की जगह पर क्या है भैया? जे। तो पहले हम क्या लिखते हैं भैया? यहाँ पर है क्या? फॉर्मूले में क्या है? तो यहाँ पर आपको बताया था ए क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा क्या है? एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर आपको याद होगा, ठीक है भैया। तो आई ए की जगह पर क्या है? आई। बी की जगह पर क्या है भैया? जे। आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और ये एन कैप हो गया। तो आई क्रॉस जे क्या आया? एन कैप के बराबर आया। अब आई क्रॉस जे, आपको पता है ये जो एन होगा वो आई के भी परपेंडिकुलर होगा, जे के भी परपेंडिकुलर होगा। आई और जे यानी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड। जेड मतलब के, ठीक है भैया। ये पॉजिटिव के होगा या नेगेटिव के होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहां से कहां पे आ रहे हो? आई से लेके जे, आई से लेके जे की तरफ जाओ। आई से लेके जे की तरफ जा रहे हो, अपनी उंगलियों को आई से जे की तरफ घुमाओगे तो आपका जो थंब आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, यानी ये जो एन है वो पॉजिटिव के है। जे से लेके आई की तरफ जाओ, उल्टा जाओ, ऐसे करके, तो आपकी उंगलियां कैसे घूमेंगी? क्लॉकवाइज घूमेंगी, और आपका अंगूठा कहाँ जाएगा? इनवर्ड माइनस के हो जाएगा। याद है? ठीक है। ऐसे ही के जे से लेके के तरफ जाओगे तो आपका आई आएगा, और के से लेके जे की तरफ जाओगे तो क्या होगा? माइनस आई आएगा। ऐसे ही आप के से लेके आई की तरफ जाओ, तो के से लेके आई की तरफ जाओ तो क्या आएगा भैया? जे। और जे से लेके सॉरी आई से लेके के की तरफ जाओ तो माइनस जे। और मैंने आपको बताया था आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के बराबर में क्या होता है भैया? 0। आइडेंटिकल वेक्टर का क्रॉस क्या आता था? 0 आता था।
फिर मैंने आपको दो वेक्टर का ये इसके बाद सीधा बताया था वो, ठीक है, क्वेश्चन कराया था। मैंने कहा था हाँ किसमें ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। नहीं नहीं जरूर, हाँ वो मोड क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है, एन के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव होता है डायरेक्शन के हिसाब से। देखिए मैंने फिर क्रॉस करना बताया था, मैंने कहा ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर क्या है आपका, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना था, तो आई जे के, आई का ए का कौन कौन से है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और बी का कौन कौन से है। अब ए क्रॉस बी कर रहे हैं सीधा, तो भाई जी देखिए प्लीज इसको हाइड कीजिए, आई वाले को। किसका क्रॉस करो, जे क्रॉस के का। जे क्रॉस के क्या होता है, आई। अब क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक है। फिर जे को हाइड करोगे तो आई और के का क्रॉस करोगे, आई क्रॉस के क्या होता है भैया, माइनस जे। तो बी एक्स बी ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद इसको हाइड करोगे, आई और जे का क्रॉस, आई और जे का क्रॉस क्या होता है, के होता है प्लस के। और उसके बाद इसको हाइड करने के बाद आपका ए एक्स, अब बोलो ना इसको हाइड करो, और आई और जे, आई और के दिख रहा है, आई और के का क्रॉस क्या होता है, माइनस जे। अब इसको हाइड करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड बी वाई, और इसका क्या होगा, बी एक्स ए वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके से हमें क्रॉस करना है। ये ऑर्डर में है ना, पहले आई को, हाँ ऐसे ही इसी वे में आपको फॉलो करना है। फिर मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ए वेक्टर बी वेक्टर कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता, बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके अगर आपका जो रिजल्ट आता है सी, तो ये आर जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये आर जो होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर, सॉरी बी के भी क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर होगा। याद है नहीं याद है। तीसरा रूल क्या बताया था, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर में जीरो, मतलब आइडेंटिकल वेक्टर का क्रॉस क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगला हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस सी वेक्टर बराबर में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऑर्डर नहीं चेंज करना है आपको। अगला हाँ, आपको पता है भैया ए क्रॉस बी जो होता है वो आता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आता बेटा, और ये क्या था, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है भैया, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है। देखिए छठा, मैंने कहा था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखने की बारी है तो केवल क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा। ठीक है, और अगर आपको लिखना है एन कैप लिखना हो तो क्या करो भैया, एन कैप इक्वल्स टू में ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा है क्या, ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का ये क्या है, अभी ये मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का। ठीक है, अगला बोलो है कैलकुलेशन ऑफ साइन थीटा, कैलकुलेशन ऑफ साइन थीटा आपको निकालना था, तो क्या करो भैया, वी नो क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी
साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा आपका, ए क्रॉस बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये हो गया साइन थीटा। फिर क्या था, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये देखिए भैया दो साइड है, ये दोनों वेक्टर की फॉर्म में रखी है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, ठीक है, ये बन गया ट्राइंगल आपका। तो अब इसका एरिया कैसे निकाला जाए, तो ट्राइंगल बनने के लिए क्या चाहिए अपने को, ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब यहां से एक लाइन खींच दीजिए परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है ना, तो ये क्या होगा, बी साइन थीटा, अगर आपको याद होगा तो बेस क्या है इस ट्राइंगल का, ए, और परपेंडिकुलर क्या है भैया, बी कॉस बी साइन थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, तो भैया हाफ बेस क्या आपका ए और हाइट क्या आपकी बी साइन थीटा, तो अगर आप देखोगे तो हाफ ए क्रॉस बी का ये क्या एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है, क्या ये, यानी अगर दो वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड वेक्टर की फॉर्म में रखी है तो उस केस में आप उसका क्रॉस करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे और हाफ कर दोगे, ठीक है। अभी सारे क्वेश्चन करेंगे डॉट के साथ भी, डॉट प्रोडक्ट के साथ भी, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ग्राम, ठीक है भैया, क्या होगा, तो ये पैरेललोग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये इनके बीच का एंगल है, इसको बना दीजिए पैरेललोग्राम, ठीक है भैया, ये क्या है बी, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, बन गया पैरेललोग्राम, ये थीटा एंगल है तो यहाँ पर भी क्या होगा भैया, थीटा ही बनेगा, तो ये क्या होगा बी साइन थीटा, इस पैरेललोग्राम ये रहा, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ, सॉरी हाफ तो होता ही नहीं है, बेस इंटू में हाइट होता है, तो भैया बेस क्या है इसका, बेस है आपका ए और हाइट क्या आपकी बी साइन थीटा, तेरा हाइट एरिया बी साइन थीटा, तो ए ये क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अगर आपकी पैरेललोग्राम की दो साइड वेक्टर की फॉर्म में रखिए तो उसका क्रॉस कीजिए और आपका रिजल्ट निकालिए, ठीक है भैया। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें मैं सारी चीजें निकाल के आपके सामने रख दूंगा, ठीक है भैया। देखिए कह रहा है भैया इफ, सब चीज निकालने वालों में, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में आई जे प्लस 2k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में आई 2i 3j प्लस 4k, ठीक है। अब इसमें सब कुछ निकालना है, ठीक है, सब कुछ निकालो, सब कुछ निकालो, ठीक है भैया, सब निकालना है इसमें। अब देखिए भैया क्या क्या निकालना था इसमें, सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, ए क्रॉस बी, अगर आपको याद है आई जे के, आप देखिए ए का सारे नंबर लिखना 1 1 2 और बी के सारे नंबर लिखने 2 -3 और ऐसा करना मोड में, ठीक है भैया। अब देखिए आई को हाइड कर दीजिए, आई और जे का क्रॉस करोगे तो आई आएगा, क्या होगा 4 -6, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझे ना भैया। इसको जब आप इसको हाइड कर दोगे, अरे यार अच्छा इसको हाइड किया तो एक की मल्टीप्लाई क्या होगा 4 में, फिर बीच में क्या आता है माइनस आता है, फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 में तो क्या होगा -6 हो जाएगा। फिर आपको करना है भैया जे को हाइड करना है, जे को हाइड करोगे तो आई और के का क्रॉस करोगे, आई और के का क्रॉस क्या होता है -j होगा, तो भैया क्या होगा 1 की मल्टीप्लाई 4 में तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो क्या होगा भैया 4, बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद भैया इसको हाइड करो तो क्या होगा आई और जे का क्रॉस करोगे तो क्या आएगा के आएगा। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई -3 में तो -3 हो गया, फिर बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, फिर 2 की, तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी, क्या आ गया ए क्रॉस बी, क्या आ गया ये -10 आई और ये तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस -5 के, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे आ गया ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी आ गया, अब क्या निकाले भैया,
अब निकालते हैं, बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा भैया? 125। तो क्या होगा? 125। 125 क्या होता है भैया? क्यूब रूट होता है ना ये तो। 15, हाँ 15 में 125, 225 होता है। 5 √ में 3, नहीं 5 √ में 5। ठीक है भैया, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। फिर अपने को निकालनी है इसकी डायरेक्शन। क्या निकालनी है? डायरेक्शन क्या होता है आपको याद होगा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो भैया A क्रॉस B क्या रखा है? tan I - 5K, और AB का मैग्नीट्यूड क्या रखा है? तो 5 √ में 5। तो भैया ये क्या आ जाएगा? डिवाइड करो तो क्या होगा? 2, क्या होगा भैया? 2I √ में 5, और ये होगा तो भैया क्या होगा? K अपॉन में K √ में 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये n कैप की वैल्यू आ गई। अब भाई डिवाइड दोनों को अलग अलग कर दिया ना, अनपढ़ है क्या? कभी करिए नहीं क्या मैथ में? A + B अपॉन में C, तो A बाय में C + B बाय में C। गधा कहीं का सुअर। देखिए अभी क्या निकालना है उसमें? क्या क्या निकाल लिया? साइन थीटा। साइन थीटा निकालो तो भैया आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? तो क्या होता है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन में A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू क्या रखी है? तो आपको आ रखी है 5 √ में 5। A का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखिए A का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 1 4 √6 क्या होगा? √6। और B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 4, और ये क्या हुआ? 9 13 13 16 क्या होगा? 29, √29। ठीक है भैया, ये आ गया आपका साइन थीटा। तो थीटा क्या आएगा? साइन इनवर्स 5 √ में 5 √6 √29। फिर क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर दी साइड ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स में क्या होगा? हाफ ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या रखा है? 5 √ में 5। तो आंसर आ गया आपका 5 √ में 5 अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। if A vector and B vector are the sides of parallelogram, then its area क्या होगा भैया? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B आपका क्या रखा है भैया? जो भी आ रखा है उसका मैग्नीट्यूड आ रखा है 5 √ में 5 मीटर स्क्वायर। अगला क्या निकालता? एन कैप भी सब कुछ निकाल तो दिया, कुछ बाकी है क्या? डायरेक्शन निकाल दिया। देखिए भैया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है भैया, ये वेक्टर का दूसरा प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए भैया, रिजल्ट ऑलवेज स्केलर। क्या आएगा इसमें? रिजल्ट। और दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यही बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है, सब कुछ हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम और डायरेक्शनल वेक्टर्स। एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है यहां पे हमें। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, ये ए है, ये बी है, थीटा इनके बीच का एंगल है। बी को रिजॉल्व करो तो क्या बी कॉस थीटा, और क्या बी, इसको नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है। एक ही डायरेक्शन में, तो जब आप ए वेक्टर डॉट लगाते हो, क्रॉस नहीं लगाते, यहां पर पहले क्रॉस लगाते थे ना, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट कहते थे। यहाँ पर डॉट लगा रहे हैं इसलिए डॉट कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसको भी करना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा,
ए और बी के वही कंपोनेंट्स लेने जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ए का तो ये रहा, बी का भी ये रहा, दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी कॉस थीटा, बस आ गया रिजल्ट आपका, खत्म। ठीक है भैया, ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में ए बी कॉस थीटा। इसमें सेम डायरेक्शनल वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। आपके स्कूल में अगर पढ़ाया होगा तो केवल फॉर्मूला लिखवाया होगा, रीजन नहीं बताया होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, आप पता ही नहीं होगा उनको। ठीक है, समझ गया। अब ये हो गया, और इसमें दो बातें ध्यान में, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, स्केलर ही रहेगा। अभी रुक जा भाई, टाइम नहीं मेरे पास। देखिए अब डॉट सीख लीजिए, इसमें कोई डायरेक्शन, स्केलर है तो डायरेक्शन होगी नहीं, डायरेक्शन है नहीं तो निकालने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई रूल याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, अब देखिए, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में, ध्यान दीजिए भैया, फॉर्मूले में पहले एक बात सिखा दूं आपको, ध्यान दीजिए। आई डॉट जे, डायरेक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ रूल नहीं बताना आपको। ठीक है भैया, तो आई का मैं देखिए फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, बी वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, यहीं बैठ के, उधर नहीं देख रहा सुअर कहीं का। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, क्या है। तो ध्यान दीजिए, आई और जे का हम डॉट निकाल रहे हैं, तो आई एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल कॉस के साथ। ठीक है, तो आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, उनके बीच में एंगल क्या होगा भैया, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, साइन नहीं लिखना, सॉरी कॉस, क्या आएगा भैया, कॉस आएगा, कॉस 90। तो भैया आपको बता दूं कॉस 90 जीरो होता है, 1 1 और 0, तो क्या आ गया भैया, 0। आई डॉट जे क्या आ गया, 0। समझ गए, पहले क्या आता था, यहाँ पर 0 आ रहा है, एक नंबर है, और नंबर क्या होता है, स्केलर होता है। जे डॉट के क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जे और के बीच में कॉस 90, ये भी क्या हो गया 0, यानी जे क्रॉस के भी क्या, जे डॉट के भी क्या था 90। डिफरेंट वाले कोई भी है, के डॉट आई भी क्या होगा 0, आई डॉट के भी क्या होगा 0, मतलब डिफरेंट वाले क्या होंगे, यहाँ पर 0 होंगे। जो डिफरेंट है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, और जहां एंगल 90 डिग्री बनेगा वहां पर कोई भी हो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए भैया, आई डॉट आई, पहले आई डॉट आई क्या होते थे 0, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड 1, इन आई आई के बीच में एंगल क्या होगा, आई कॉस, यहाँ पे लिखोगे 0, क्योंकि आई वेक्टर आई के क्या होगा, पैरेलल रहेगा। तो चुप हो जा, इनके बीच में एंगल क्या होगा, दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1। तो आई डॉट आई, ये 1 और ये भी क्या हुआ 1 आ गया, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। आई डॉट आई क्या होता है भैया, जे डॉट जे क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, और के डॉट के क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। मतलब सेम वालों का रिजल्ट आएगा, डिफरेंट वालों का रिजल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में ए एक्स आई क्या, यार मार खा के मानेगा क्या, रैप्टा मार देना को पहुंच जाएगा एक बारी। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ठीक है भैया, आपको निकालना है ए डॉट बी क्या होगा। ध्यान दीजिए भैया, सुन लीजिए, समझ लीजिए, पहले मैं इसको डिटेल में कर रहा हूं, उसके बाद आपको कोई डिटेल ही करनी ही नहीं है, सीधा लिखना रिजल्ट। देखिए कैसे, ए एक्स आई कैप ए की जगह पर, ए वाई जे कैप ए जेड
के कैप डॉट बी की वैल्यू लिखो, बी एक्स आई कैप बी जेड। अब जैसे करते हो मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है भैया। फिर अगले की मल्टीप्लाई ऐसी करनी है, फिर अगले की मल्टीप्लाई ऐसी करनी है, ठीक है भैया। ए डॉट बी क्या होगा, देखिए भैया क्या लिखो भैया, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, डॉट लगाना है पर क्रॉस मत लगा देना। अब फिर इसकी मल्टीप्लाई क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ठीक है। हट ले बेटा हट ले, ये और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को, ये सबकी मल्टीप्लाई होगी एक्स की। अब आप करेंगे भैया ए वाई की, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या होगा, ए वाई बी जेड जे डॉट के, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब चलो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अब रुक जा, अब ये नहीं आती थी क्या तेरे को, जिंदगी बर्बाद है, तू फेल है फिर तू, आती है। अब भैया ए जेड की मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा, ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ठीक है भैया, ठीक है। अभी आपको लग रहा हो कितना बवाल हो रहा है यार, ये मैं आपको सही में बता रहा हूँ, एक लाइन में होगा, एक सेकंड के अंदर इसका आंसर आता है। अभी मैं केवल सिखा रहा हूं कि ये क्यों नहीं लेना, बाकी दैट्स द पॉइंट। ए जेड बी वाई के डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के। अब देखिए भैया, अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट वालों का डॉट क्या होता है, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है भैया। अब देखिए सब खत्म हो गया, अब क्या मिलने वाला है आपको, देखिए ए डॉट बी क्या मिला है, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई क्या हो गया, वन, खत्म, छोड़ दो उसको, आई डॉट आई क्या हो गया, वन, वन लिख दो, चलो यहाँ पे पहली बार लिख रहे हो, चलो वन लिख दो। फिर क्या है भैया, ए वाई बी वाई जे डॉट ये क्या हो गया, फिर क्या हो गया, ए जेड बी जेड और ये वन। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी, मतलब आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें केवल आपका सेम आया है, सेम वाले की इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करनी है बस, इसकी इसमें करनी है बस, इसकी इसमें करनी है, यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। वही कर रखा है। आप देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन आ रहा है आगे, कह रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 10i plus 20j minus 3k and b vector equals to में क्या रहा भैया, 2i plus 5j plus 6k, ठीक है भैया। और आपको निकालना भैया फाइंड ए डॉट बी वेक्टर, तो क्या करो भैया, सीधा कुछ नहीं करना, 10 गुणे में 2 20 प्लस आई कैप क्यों लगाएगा भाई, आई डॉट आई तो 1 हो गया ना, 20 गुणे 5 क्या होगा 100 और -3 में क्या होगा -18, तो 118 102 आंसर आ गया, आंसर है, खत्म है, कुछ खत्म। ऐसे ही करना है आपको, समझ गया। बाकी टर्म क्यों नहीं लिखी, बाकी टर्म जीरो होगी, नहीं समझा अभी, तू बोल क्या हुआ, तेरे को कह रहा हूं मन कैलकुलेशन कर रहा था। अब देखिए भैया
क्या क्या रिपीट कर दो, रिपीट। अब तुझे पता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें आई डॉट आई क्या हो गया 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 100, जे डॉट जे क्या हो गया 1। अब बस रिजल्ट क्या आ रहा है देखियो, ए एक्स बी एक्स का मतलब क्या हुआ, पहले वेक्टर का पहला पार्ट दूसरे वेक्टर का पहला पार्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन। फिर अगला क्या आ रहा है, ए वाई बी वाई दूसरा पार्ट जे वाला दूसरा, समझ गया ऐसे करना भाई। ओए बस प्रॉपर्टी देखिए भैया, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी होती है। अब देखिए भैया प्लीज, ओए सुन ले, सुन ले, केमिस्ट्री भगा दूं तेरे को मैं, ध्यान दे। कह रहा भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है। ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, यहां पर रिजल्ट क्या आएगा आप जैसे ही आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आई डॉट जे क्या था 0, जे डॉट आई क्या था सब 0 ही है, तो फिर फायदा क्या, उल्टा सीधे लिख दो, यहां पर हो सकता है। अगला, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दूसरे क्या है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी भैया, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा, समझ गए। ठीक है, अगला, ठीक है, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो थीटा क्या होगा भैया 0 डिग्री का, देन ए डॉट बी, ओए ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी केवल क्या आएगी, क्यों, cos 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड को केवल आपको यहां पर मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्या 1, cos 0 1 हो गया। ठीक है, अगला, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खास। ठीक है, देखिए भैया, अच्छा अब देखिए सुन लीजिए भाई प्लीज, बोलिए नहीं, बहुत मारूंगा तो ये घुसंडी घुसंड। देखिए क्वेश्चन करो भैया, एक लास्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में आई 2j - 3k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू में 2i + 5j + 6k, फाइंड ए क्रॉस बी, ओए ए क्रॉस बी निकालो, एंड प्रूव दैट आपको रिजल्ट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्ट। ठीक है, प्रूव दैट आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0, नहीं समझे, कह रहा भैया आपको ए और बी वेक्टर दे रखा है आपको, उसको क्रॉस निकालिए, क्रॉस निकालकर जो आएगा वो क्या होगा, रिजल्ट होगा। और वो बताने की भी अगर आप उस रिजल्ट का और ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो या बी वेक्टर डॉट आर का डॉट करते हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। करो भैया स्टार्ट।